काशी समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई। भंवर जाल में मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आपो ही बाबूर आप सयाना, हृदया बसे तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास। नायम भया न जामिनी, भामिनी चली निराश। अम्ब की राश, समुद्र की खाई। खाई गड्ढा, गहराई। समुद्र की जो गहराई है वह पानी की राश ही है, ढेर। समुद्र है क्या? पानी का भंडार। अगाध पानी। संसार को सागर की उपमा दी जाती है। संसार सागर कहा जाता है, यद्यपि सागर भी संसार के भीतर ही है। किंतु जैसे आदमी छोटे छोटे तालाब को, नदी को, झील को, बांध को तो तैर लेता है, किंतु समुद्र को तैरना, समुद्र के कुछ हिस्से को थोड़ा बहुत तैर लेगा आदमी, लेकिन यहां से वहां तक पूरे समुद्र को तैरना किसी आदमी के बस की बात नहीं है। अब आजकल बड़े बड़े जहाज बना लिए गए हैं, उसमें महीनों महीनों तैरते रहते हैं, वो बात अलग है। तो आदमी कोई समुद्र में तैरने जाए तो तैर नहीं पाएगा, उसी में डूब करके मर जाएगा। ऐसे ये संसार है। संसार के प्राणी पदार्थों का जो सहारा लेगा और सोचेगा कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, उसे भी डूबना ही है। साबे बताते हैं जैसे समुद्र अम्बर तक पानी की राशि है, भंडार है, ऐसे पूरा संसार जड़ तत्वों का भंडार है, परमाणुओं का भंडार। सब सारा खेल परमाणुओं का है। कितने परमाणु हैं कोई नहीं बता सकता। असंख्य। जैसे समुद्र स्थिर नहीं रहता, उसमें लहरें उड़ती रहती है, लहर पर लहर, लहर पर लहर उड़ती रहती है। ऐसे ही दुनिया में स्थिरता नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर वस्तु हर क्षण बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, नष्ट भी हो रही है।
स्थिरता का भ्रम होता है। हमें लगता है कि हमारा शरीर स्थिर है, मजबूत है, लगता है कि ये मकान बहुत मजबूत है, स्थिर है। ये स्थूल दृष्टि से लगता है हमको, अन्यथा न हमारा शरीर, न मकान या और न कुछ स्थिरता है ही नहीं। यदि हमारे पास देखने की शक्ति होती और रासायनिक दृष्टि से हम किसी चीज को, अपने शरीर को या किसी अन्य आदमी के शरीर को या किसी पदार्थ को देख पाते तो लगेगा कि शरीर एक धुएं का धौरहरा जैसा है, ये मकान, ये दीवार धुएं का धौरहरा जैसा है। करोड़ों करोड़ों, कहना चाहिए अरबों अरबों परमाणु प्रत्येक क्षण हमारे शरीर से निकल रहा है और शरीर में प्रवेश कर रहा है। वैसे ये दीवार है, ऐसे हर चीज है। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसका स्वरूप, ये सच नहीं है। लेकिन परमाणु हम देख नहीं सकते आंखों से, तो देखने की चीज ही नहीं। परमाणु मतलब अंतिम इकाई जिसका विभाजन ना हो सके, वो देखा नहीं जा सकता। सच वही है जो सच है, उसे देखा नहीं जा सकता, और जिसे देखा जाता है या जिसे हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, झूठ है। सच क्या है? परमाणु, अंतिम इकाई। हम उसे देख ही नहीं सकते। और जीव वो सच है, उसे भी नहीं देख सकते, वो देखने वाला है। मकान, दुकान, शरीर या अन्य अन्य चीजें ये दिखाई पड़ती, ये सच नहीं है, असत्य है। अब प्रत्येक क्षण बदला, प्रत्येक क्षण ने कहा ना कि प्रत्येक क्षण अरबों अरबों परमाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें से निकल रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक लोग मां कहते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं। हमारे शरीर में इस समय जो परमाणु हैं वो 7 वर्ष पहले नहीं थे, वो 7 वर्ष बाद नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि इतनी निरंतरता उनमें है, इतनी तीव्रता से परमाणु निकल रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं कि हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं सकती। बात यहां से आप जो कहते हैं कि जैसे समुद्र अगाध जल का भंडार है, ऐसे ये पूरा प्रकृति जगत परमाणुओं का भंडार है। निरंतर इनमें हलचल होती रहती है और होती रहेगी। इस स्थिरता नाम की यहां चीज है नहीं। इस स्थिरता का भ्रम होता है और उसी भ्रम में हम लुभा जाते हैं। रवि सदी कोटि 33 भाई, चंद्रमा और सूर्य और 33 कोटि देवता इसी संसार समुद्र में चक्कर लगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं।
यदि पुराण की कहानियों के अनुसार सूर्य चंद्रमा को जैसा देवता माना गया है और अन्य 33 करोड़ देवता माने गए हैं, वो सब बीसी में चक्कर लगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, बाहरी संसार में भी और मन में भी। वैसे भी देख सकते हैं जैसे समुद्र अगाध जल का भंडार है, ऐसे ही हर आदमी का मन अपार माया का भंडार है, संस्कारों का भंडार है। समुद्र में पानी पानी पानी, जहां जाओ पानी पानी खूब। ऐसे आदमी के मन में ठोसम ठोस माया 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 माया। मन माया की कोठरी थे, साहब ने कहा ना कि मन माया की कोठरी, इसमें क्या है? केवल माया। और इस माया के चक्कर में पड़ करके चंद्रमा सूर्य और 33 करोड़ देवता इस सब चक्कर खा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। 33 कोटि साहब बार बार कहते हैं, कहने का प्रश्न रहा इसलिए अनेक बार कहा गया है कि 33 कोटि का मतलब होता है 33 श्रेणी, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये कुल मिलाकर 33 हुए। और यही 33 देवता है बृहदारण्यक उपनिषद में और 70 ब्राह्मण में यही बताया गया है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, नाम अलग अलग है लेकिन बस कहा यही गया है। और जो कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद में उस सब प्राकृतिक शक्ति है। चंद्रमा सूरज ऐसा भी क्या है? परमाणुओं के भंडार ही है। उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, एक रस नहीं है वो भी। हमें लगता है कि सूरज वैसे एक रस नहीं है, उनमें भी निरंतर परिवर्तन, उसमें भी हलचल हो रही है बराबर। तो पहली पंक्ति में तो साहब समुद्र को उदाहरण देते हैं और कहते हैं ये चंद्रमा सूरज या आदित्य और जो दिखाई पड़ रहे हैं ये सब परमाणुओं के भंडार है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, सब उसी में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही आदमी अपने मन के माया में के मोह में पड़कर चक्कर लगा रहा है। और जो चीजें दिखाई पड़ रही है वो है असत, लेकिन उसी में मोह बना बना करके और आदमी माया को प्रबल करता चला जा रहा है। भंवर जाल में आसन मारा, बात फिर वही आ गई। नदी का पानी जहां कहीं गहरा होता है वहां पानी कहीं कहीं गोल गोल चक्कर लगाता है, उसे भंवर कहा जाता है। स्थिर पानी में भंवर नहीं होगा। तालाब का पानी है, बांध का पानी है, झील है, उसमें भंवर नहीं उठेगा। पानी उथला है तो उसमें भी भंवर नहीं उठेगा। पानी बहता हो और जहां गहराई हो भंवर वहीं उड़ता है। और कभी कभी इतने तेज भंवर हो जाता है कि बड़े बड़े जानवर भी इसमें पड़ जाए तो उसी वहां से उस भंवर से निकलना मुश्किल, उसी में नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे आता है, फिर ऊपर आता है।
तो ऐसे भंवर में जहां पानी बहुत तेजी से चक्कर काट रहा हो, उसमें कोई स्थिरता पूर्वक जा करके आसन जमाकर बैठना चाहे तो उसकी इच्छा पूरी कैसे होगी? ये संभव कहाँ है? ये पूरा संसार एक भंवर जाल है। साहब ने भंवर जाल और बगुजाल की बात कही है। भंवर जाल बगुजाल है बूढ़े बहुत अचेत, कहीं के बिरते बाँछे जाके हृदय भी। भंवर जाल, जैसे भंवर में स्थिरता नहीं है वैसे संसार में स्थिरता नहीं है। ये खाने जाल, बगुजाल, वाणी जाल, और दोनों जाल आदमी के उलझने का कारण है। लेकिन यहां साहब कहते हैं भंवर जाल में आसन मार। जहां कुछ भी स्थिरता नहीं है, जहां हर चीज हर क्षण बदल रही है, उन निरंतर परिवर्तनशील प्राणी और पदार्थों से कोई आदमी स्थिर सुख चाहे तो उसकी इच्छा पूरी कैसे होगी? न तो अपना शरीर स्थिर है, न कोई भोग पदार्थ स्थिर है, न किसी प्राणी के शरीर स्थिर है, और न ही किसी का मन स्थिर है। हर आदमी का मन हर समय बदलता रहता है। अभी हमें जो चीज अच्छी लग रही है, मन बदला तो चीज देखने का मन नहीं कहता। जिसके बिना आज रहा नहीं जा पा रहा है, समय बदला, मन बदल गया तो उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तो भीतर की बात कहो चाहे बाहर की बात कहो, हर चीज निरंतर निरंतर परिवर्तन 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 की धारा हर चीज में बह रही है। और ऐसे निरंतर प्रवहमान चंचल संसार में कोई आसन जमा करके बैठना चाहे, सदा काल सोचे कि हमारा शासन रहा है, हमें स्थिर सुख मिल जाए, हमारा शरीर, हमारे संगी साथियों का शरीर, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा सब स्थिर रहे, संभव कैसे है? लेकिन आदमी यही चाहता है। और यही आदमी के दुख का और पीड़ा का कारण बनता है। बहने वाली चीज को रोकेगा कैसे कोई? तो भंवर जाल में आसन मार साहब कहते हैं आदमी चाहता है कि हम दुनिया में स्थिर होकर के रहें और हमें जो मिला है वो छूटे ना, बदले ना, बिगड़े ना। लेकिन ये संभव होने वाला है नहीं। चाहत सुख, दुख संग न छाड़ा। आदमी हर क्षण क्या चाहता है? सुख। हर आदमी सुख का लोभी है और सुख इसलिए चाहता है कि दुखों से पीड़ित है। दुखों से पीड़ित न हो तो सुख की आवश्यकता ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं होगी। सुख तो एक झूठा है, झूठ है कहना चाहिए, सच तो दुख है। जब से जन्म लिए तब से आज तक दुख के अलावा और क्या मिला? बीच बीच में जैसे बादल आता है और छाया हो जाती थोड़े समय के लिए, बस ऐसे ही
थोड़ी सी मन अनुकूल चीजें मिल गई, मन अनुकूल भोग मिल गए, मन अनुकूल प्रतिष्ठा मिल गई, लगता है सुख हो गया। लेकिन वो कहाँ रहा? बादल की छाया स्थिर रहेगी भला? तो साहब कहते हैं चाहत सुख, आदमी चाहता तो सुख है, और हर आदमी जो जहां है अपने अपने ढंग से सुख पाने के लिए ही काम कर रहा है। दुख पाने के लिए कोई काम नहीं करता। सुख पाने के लिए सब काम कर रहे हैं, सब सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु होता क्या है? दुख संग न छाड़ा। दुख आदमी का साथ नहीं छोड़ता है। चाहता सुख, मिलता है दुख। काम करता है सुख पाने के लिए और अनुभव होता है दुख का। ये दुर्भाग्य है आदमी का। दुख है क्या? मन का अशांत रहना, मन का ना होना, सबसे बड़ा दुख मन के अनुसार न होना। जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, वैसा सब कुछ होता चला जाए, कौन दुख होगा? लेकिन ये संभव कहाँ है? किसी के लिए संभव नहीं हुआ है, किसी के लिए संभव होगा ही नहीं। सुख पाने की इच्छा छोड़ दे तो दुख पीछा छोड़ देगा। सुख पाने की इच्छा जब तक बनी रहेगी तब तक दुख पीछा छोड़ेगा नहीं। लेकिन बात समझ में नहीं आती है। सुख पाने की इच्छा छोड़ दे तो ये मनुष्य जीवन भर के लिए सुखी हो जाए। लेकिन इसको समझने वाले कितने लोग हैं? सुख पाने की इच्छा छोड़ता नहीं, वो भी कहां से सुख चाहता है? जो शरीर संसार अनित्य है उससे सुख चाहता है। जो बदलने वाले प्राणी पदार्थ हैं, बदलने वाले भोग वस्तुएं हैं, उनसे सुख चाहता है। कहां से सुख मिलेगा? श्री विशाल साहब ने जो कहा है, दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित शोध। खेदा सो सन्मुख रहे, राखा होए विरोध। आदमी हमेशा उपाय मनन करता, चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है कि कैसे दुख दूर हो और सुख मिले। सुख को भजे, निरंतर सुख का भजन कर रहा है। भजन मतलब स्मरण, चिंतन, याद। और इसीलिए सोच रहा है कहां से सुख मिले, कहां से सुख मिले, मेरा दुख दूर कैसे हो। खेदना चाहता है, दुख को भगाना, हटाना चाहता है। लेकिन होता क्या है? खेदा तो सन्मुख रहे। जिस दुख को खेदना चाहता, मतलब भगाना चाहता है, दूर मिटाना चाहता है, वो सदैव सामने हुजूर है। और राखा हो निरोध। और जिस सुख को रखना चाहता है वो मिलता नहीं है। क्यों? आखिर कारण क्या है? साहब कहते हैं दुख को मरम न काबू पाया।
दुखी है आदमी, रात दिन दुख का अनुभव कर रहा है, परंतु दुख का मर्म क्या, दुख का कारण क्या है समझने पर लोग कहते हैं महाराज बहुत दुख है। क्यों दुख है? दुखी हो, मन अशांत रहता है। मन अशांत क्यों है? समझ में नहीं आता। समझ में आए कहां से? समझ में आ जाए तो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल, स्वीकार कर ले तो वैसी रहनी में रहना बड़ा मुश्किल। दुख का कारण है मन का अशांत रहना। और मन अशांत क्यों है? भोग कामनाओं के कारण। जितना जितना आदमी के मन में भोग कामनाएं होंगी, लालसा चाहना होगी, उतना उतना आदमी का मन अशांत रहेगा। कामनाओं को छोड़ दे, अशांति का कोई कारण ही नहीं है। जितना आदमी भोगों में डूबता उसके भाई दौड़ता, उतना मन विकारी होता चला जाता है। और जितना विकार होगा, उतनी शरण होगी, उतना मन अशांत होगा। तो आदमी समझता कहाँ है? आदमी तो ये समझता है कि मेरे दुख का कारण दूसरे लोग हैं। पति है, पत्नी है, सास है, बहू है, माता है, पिता है, बेटा है, पड़ोसी है, दूसरे लोग है, ऊपर वाला है। हर आदमी अपने दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। और जितना जिम्मेदार ठहराएगा उतना मन अशांत होगा, दूसरों के लिए क्रोध आएगा, उलझा रहेगा, मन पीड़ित होता रहेगा। आदमी ये समझ ले कि मेरे दुख का कारण मैं हूं, मेरे भीतर में जो तमाम भोग लालसाएं हैं, तमाम प्रकार के जो विकार है, यही मेरे दुख का कारण है और इन्हें मुझे ही निकालना होगा। निकालने के लिए प्रयत्न करे तो धीरे 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 लालसाएं मिटती जाएगी, विकार घटते जाएंगे, उतना उतना दुख घटता जाएगा, सुख बढ़ता चला जाएगा, अशांति मिटती जाएगी, शांति आती चली जाएगी। लेकिन अपनी ओर आदमी देखता कहाँ है? दुख भोग रहा है, फिर साहब दुख को मरवाना का हो पाया। दुख का रहस्य क्या है? दुख का भेद कहाँ क्या है? कहां से दुख आ रहा है? इसका भेद लोग जानते नहीं, समझते नहीं, समझने का प्रयास नहीं करते। बहुत भांति के जग भर माया। साहब कहते हैं अनेक प्रकार से लोगों का मन भ्रम में पड़ा हुआ है। किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया है, किसी ने हमारे घर में कोई टोटका डाल दिया है, किसी ने कुछ और कर दिया है, या अनेक प्रकार के। कोई किसी हमेशा आदमी दूसरों पर दोषारोपण करता रहता है। स्थिरता नहीं है मन में आदमी की। कैसे कैसे भ्रम है आदमी के मन में, समझ सकता है आदमी। क्योंकि जितनी भोग लालसाएं होगी और जितना मन विकारी होगा, उतना ही आदमी संदेह में पड़ेगा, उतना मन भ्रम में डूबा रहेगा, भयभीत रहेगा।
और जिसका मन संदेह में, भय में, भ्रम में पड़ा है, उसके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी और न कभी सुख चैन शांति से वो जीवन जी सकेगा। भोग लालसाओं को छोड़ दे तो संदेह मिटता चला जाएगा, भ्रम में नहीं पड़ेगा आदमी। लेकिन साहब कहते हैं बहुत भांति के जग भर में संसार के लोग अनेक प्रकार के भ्रम में पड़े हुए हैं और भटक रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, किसके किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सुख की भीख मांग रहा है आदमी, भोग की भीख मांग रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, थोड़े थोड़े भोगों के लिए किसके सामने दीन बन जाता है, गुलाम बन जाता है, बेच देता है अपने आप को जीवन भर के लिए। समझता कहाँ है आदमी? जितने भोग लालसाएं होगी उतना आदमी दीन बनेगा, लाचार, विवश होता चला जाएगा और संदेह पड़ा रहेगा। जो मिला वो छूटे ना, कोई छीन ना ले, कोई चुरा ना ले, बिगड़ ना जाए। चिंता और बढ़ेगी, फिर चिंता और बढ़ेगी तो और संदेह होगा, उतना और पीड़ित, अशांत, दुखी होता जाएगा आदमी। लेकिन समझ में बात नहीं आती है। आपो ही बाबू आपो सयाना, क्या आदमी को किसी दूसरे ने भटका दिया है? क्या आदमी को कि कोई दूसरा दुख दे रहा है? और क्या कोई दूसरा इसे दुखों से बचा सकता है? क्या कोई दूसरा इसे स्थिर कर सकता है? साफ पता ऐसी बात नहीं। आपो ही बाबूर आप सयाना, अपने स्वरूप की भूल, अज्ञान और विषयासक्ति, स्वरूप की भूल जितनी होगी, जितना अपने को आदमी शरीर मानता जाएगा कि मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा स्वरूप है, उतना ही मन विषयासक्त होता चला जाएगा। अज्ञान और विषयासक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अज्ञान है तो विषयासक्ति रहेगी, विषयासक्ति है तो अज्ञान और मजबूत होगा। और यही आदमी के पागलपन का कारण है। जैसे पागल भटकता रहता है, उसका मन स्थिर नहीं होता, ऐसे ही अज्ञान विषयासक्ति के कारण आदमी स्वयं पागल जैसा बना हुआ है। इसे कोई भटका नहीं रहा है, इसे कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है, आप ही बाबू। स्वरूप की भूल के कारण से, अविषयासक्ति के कारण स्वयं ये पागल जैसा बन गया है और भटक रहा है, हाथ पैर तरफ न मार रहा है, कुछ का कुछ कहता चला जा रहा है। लेकिन सौभाग्य से कोई विवेक विचारवान संत गुरु मिल गए, उन्होंने कृपा करके सही बोध दे दिया, या दुनिया के भोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं स्थिरता नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली, मन अतृप्त का अतृप्त ही रह गया, ठोकर पर ठोकर मिलती गई और ठोकर खा करके आदमी के संस्कार जग गए
अब फिर संसारी इसके भीतर दौड़ रहा था, और जितना दौड़ा उतना ही मुझे ठोकर मिली। भरतेहरी को एक बार ठोकर मिली पिंजला से, पिंगला की ओर से। जग गए, महावैरागान हो गए। यात्रा बाहर की तरफ से भीतर तरफ हो गई। तो जब आदमी को ठोकर खाते खाते संस्कार जग गए, उन्होंने स्वयं विवेक कर लिया, विचार कर लिया, और भोगों तरफ दौड़ना बंद कर दिया, या फिर विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन मिल गए, उनकी बातें सुनने को मिली, बातें समझ में आ गई, प्रयोग कर लिए, आदमी स्वयं से आना हो गया। संत और गुरु भी केवल रास्ता बताते हैं, बताते रहे हैं, सबको बता रहे हैं, मान कितने लोग रहे हैं? यदि संतों गुरुजनों के बताने मात्र से आदमी को ज्ञान हो जाता तो दुनिया में हर कोई ज्ञानी हो गया, तो सयाना समझदार हो गए होते। वो तो बराबर उपदेश दे रहे हैं ना। उनकी बातों को स्वीकार करना नहीं करना है, ये तो आदमी की समझ पर निर्भर है। तो आदमी को कोई भटका नहीं रहा है, आदमी को दुख में कोई गिराया नहीं है, संसार सागर में डुबाया नहीं है। स्वरूप की भूल, अज्ञान और विषयासक्ति, इसके कारण से ये जीव स्वयं पागल जैसा बनकर के भटक रहा है। और जब अज्ञान मिटा, विषयासक्ति में दुख दिखाई पड़ा, विषयासक्ति का त्याग कर दिया, देह को अपना स्वरूप मानना छोड़ दिया, और मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि शरीर तो जड़ तत्वों का साज है, क्षणभंगुर, इसमें रहते हुए भी मैं इससे अलग हूं। इस प्रकार से स्वरूप ज्ञान की निश्चयता हो गई तो आदमी स्वयं से आना हो गया, समझदार बुद्धिमान हो गया, भटकना बंद हो गया। भटकना बंद हो गया तो दुख दूर हो गया, सारी पीड़ा मिट गई। अब उस स्वयं सुख सागर हो गया। बाहर से भटकने के लिए और भटकाव से रोकने के लिए प्रेरणा देने वाले लोग मिलेंगे, किंतु जिम्मेदारी हमारी है। संसार की तरफ जाना है या कल्याण की तरफ जाना है, अंतिम निर्णय तो व्यक्ति का स्वयं का होगा ना। इसलिए साहब कहते हैं स्वयं पागल बनता है और स्वयं सयाना हो जाता है। जिम्मेदारी खुद के अपनी होती। हृदय बसे ते राम न जाना, हृदय में जो बस रहा है उस राम को कोई जानता नहीं है। बस यही तो आदमी के पागलपन होने का कारण है। राम को बाहर खोलने चक्कर में सब पड़े हुए हैं और मानते हैं दोनों तरफ से है। बाहर से राम पाने के लिए लोग कितने पागल जैसे बन गए हैं, कितने भटक रहे हैं। बिल्कुल वो लोग मानते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, कोई दुनिया की तरफ न दौड़ करके हम परमात्मा के भजन में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, उनकी समझदारी प्रशंसनीय है, लेकिन बाहर से परमात्मा पाने की चाहना में कर पड़े रहना
ये चाहना पूरी नहीं होने वाले। जिस राम को पा करके पूर्ण तृप्ति का अनुभव होगा, जीवन में ठहराव आएगा, वो तो हृदय निवासी ही है। वो बाहर नहीं बैठा हुआ है। लेकिन हृदय निवासी पर लोगों को भरोसा नहीं होता। तमाम शास्त्रों में कहा गया है हृदय में निवास करता, हृदय में निवास करता, हृदय में निवास करता है, लेकिन मन ठहरता नहीं है। अलग से कोई सर्वांग सुंदर हाथ, कोमल कोमल हाथ पैर वाले परमात्मा दर्शन लोग करना चाहते हैं। ऐसा कौन परमात्मा बैठा हुआ है जिसके हाथ पैर कोमल कोमल रहे होंगे? जिन महापुरुषों को भगवान की उपमा दी गई और जिन्हें भगवान मानकर लोग उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, थोड़ी उम्र तक 15, 17, 18 साल की उम्र तक उनके हाथ पर कोमल कोमल रहे होंगे। उनके भी उम्र बढ़ी होगी तो सब कठोर होते गए, खुरदरे भी हुए, सब चेहरे में चिकन भी आए, मांस लटक गए, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन आदमी सुंदरता का पुजारी है, सुंदरता का प्रेमी है, इसलिए अपने भगवान को बिल्कुल कोमल कोमल बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोमल कोमल हाथ पैर मुख आदि वाला भगवान कहीं है नहीं। अब बाहर खोदने से मिलेगा भी नहीं। तो आपको हृदय बस है, वो हृदय में ही बस रहा है। वहां लोग नहीं खोदते, वहां लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए पागल बन करके भटकते हैं। और जो हृदय निवासी को जान लेता है वो समझदार हो जाता है, उसका भटकना बंद हो जाता है। तेही हरि तेही ठाकुर, तेही हरि के दास, तेही हरि तेही वही। कौन? जो हृदय में निवास कर रहा है। जो हृदय में निवास कर रहा है वही हरि है, वही परमात्मा है। तेही हरि तेही ठाकुर, और वही सबका ठाकुर है, वो सबका मालिक है। सारे ज्ञान विज्ञान कला कौशल मत पंथ देवी देवादि की कल्पना करने वाला, मानने वाला, स्थापना करने वाला कौन है? यह हृदय निवासी ही तो है। इसका मालिक दूसरा और कैसे हो सकता है? तो साहब कहते हैं जो हृदय निवासी है वही हरि है, वही परमात्मा है, और वही मालिक है, वही सबका स्वामी है। किंतु ऐसा न जान करके जिसे मैं खोद रहा हूं वो मैं ही हूं, मुझसे अलग वो बाहर नहीं है। जिस परमात्मा को पाना चाहता हूं मैं ही हूं, ऐसा बोध न होने के कारण से तेही हरि के दास अलग हरि मान करके वह उसका दास बन गया, गुलाम बन गया, भगत बन गया, उसको पुकार रहा है। स्वयं हरि है, लेकिन अपने हरिपना का ज्ञान न होने से अलग हरि मानकर उसका दास बन गया है। और उसको खोद रहा है बाहर बाहर, निरंतर 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 को खोद रहा है। लेकिन हुआ क्या? नायम भया न जामिनी भामनी चली निराश। नायम भया, यम, यहां यम का अर्थ है संयम। अनेक अर्थ है यम के। यम का अर्थ मृत्यु का देवता है, भटकाने वाला, बांधने वाला,
लेकिन यम का अर्थ संयम होता है। तो अलग हरि मान करके अपने को उनका दास माना गया और उस हरि की खोज में करने लगे। तो हुआ कि दुनिया के राग रंग भोग विलास में पड़े रहने से तो परमात्मा मिलेगा नहीं। परमात्मा को पाना है, परमात्मा दर्शन करना है, तो दुनिया के राग रंग भोग विलास का त्याग करना होगा। इसके लिए संयम साधना की जरूरत है। तो लोगों ने दुनिया के राग रंग भोग विलास मोह माया का त्याग किया और त्याग संयम साधना पद पर चला, लेकिन साहब कहते नायम भया, उनका संयम काम नहीं साथ नहीं दिया, क्योंकि अलग तक कहाँ मिले। संयम किया, साधना किया, अच्छी बात है, बहुत कुछ उससे मन शुद्ध रहा है, शांत रहा है, दुनिया की भागम भाग व्याकुलता से मन बचा रहा। किंतु अलग हरि को पाने के लिए जो उन्होंने त्याग कर संयम किया, वो उनका साथ नहीं दिया, वो काम नहीं आया। न जामिनी, न तो जामीन काम आया। जामीन जमानत लेने वाले, जैसे कोई आदमी किसी अपराध में पकड़ा जाता है, उसे जेल में बंद कर लिया जाता है, तो जेल से बाहर निकालने के लिए अपील की जाती है, मुकदमा चलता है, तो आदमी कहते ठीक है, लेकिन इसकी जमानत देने वाला होगा। तो कोई जमानत देने वाला होता है कि मैं इसकी जमानत लेता हूँ, इसके जिम्मेदार मैं हूं, जब कोर्ट चाहेगी तब ये वापस ये उपस्थित होगा, मतलब जिम्मेदारी लेने वाला। तो आदमी का संयम तो काम आया ही नहीं। जामिनी जमानत लेने वाले गुरुओं का उपदेश भी काम नहीं आया। गुरुओं ने कहा ना, तुम रो गाओ पुकारो भगवान के, नाचो कूदो गाओ, सच्चे मन से पुकारोगे तो भगवान जरूर तुम्हें दर्शन देगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखो, अमुक को दर्शन दिए, अमुक को दर्शन दिए, अमुक को दर्शन दिए, अमुक को दर्शन दिए, अभी भी लोग भगवान दर्शन देते रहते हैं। तुम्हें दर्शन क्यों नहीं देगा? इस प्रकार से उपदेश देने वाले जो गुरु हैं, जो जिम्मे, और कहा कि हमारी बातों पर विश्वास रखो। ऐसे जो जमानत लेने वाले जो गुरु लोग थे, उनका उपदेश भी काम नहीं आया। काम इसलिए नहीं आया कि वो है नहीं बाहर। तब हुआ क्या? भामनी चली निराश। अपने को भगवान की पत्नी मान करके उस भक्ति करने वाले लोग, भाव भक्त लोग, निराश होकर उदास होकर दुनिया चले गए। भगवान पाने के लिए जिंदगी भर तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान नहीं मिल पाया। उदास, खाली हाथ, पछताते पछताते यहां से चले गए। अलग से जो कुछ भी, जो अलग से सुख चाहेगा, शांति चाहेगा, परमात्मा चाहेगा, मोक्ष चाहेगा, अंत में उसे निराश होना पड़ेगा। सुख, शांति, मोक्ष हमारा स्वरूप है, परमात्मा हमारा स्वरूप ही है। स्वरूप भाव में जिसका मन टिका हुआ है, उसे पछताना क्यों पड़ेगा? वो निराश क्यों हो गया? निराश तो वही होगा जो बाहर से कुछ चाहता है और उसकी चाहना पूरी नहीं होगी। तो इस साखी में साहब दोनों बात कहते हैं। हृदय में निवास करने वाला जो जीव है वही हरि है और वही सबका ठाकुर है।
किंतु ऐसा ज्ञान न होने के कारण, स्वरूप बोध न होने का, और स्वरूप बोध में मन न ठहरने के कारण बातों को सुन सुन करके लोग अलग एक हरि की कल्पना कर लेते हैं और अपने को उसका दास मान लेते हैं, सेवक, अंश। जैसे बूंद समुद्र में मिलती है और फिर पूर्ण हो जाती है, ऐसे हम भगवान के अंश हैं। अंशी भगवान में मिल जाएंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान में मिलने के लिए, भगवान पाने के लिए लोग त्याग तो संयम करते रहे, किंतु उनका संयम भी काम नहीं आया। और रास्ता बताने वाले जमानतदार जो गुरु लोग थे, उनको वेद भी काम नहीं आया। भावुक भक्त दुनिया से उदास होकर के चले गए, उन्हें तृप्ति नहीं मिली। इस पूरी रमैनी में साहब कहते हैं कि पूरा संसार एक परमाणुओं की राशि है, यह स्थिरता कुछ है नहीं, इसमें सब कुछ गोताला, हर चीज घूम रही है, अस्थिर है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। ऐसे अनित्य संसार में कोई स्थायी होकर के आसन जमा कर बैठना चाहे, स्थिरता चाहे, तो उसे धोखा खाना होगा और उसे दुख निरंतर अनुभव करता रहना। जो संसार में स्थिरता चाहेगा उसे उसका दुख उसका पीछा नहीं छोड़ पाएगा, परंतु आदमी अपने दुख का कारण समझ नहीं पाता है, क्योंकि उस स्थिरता का भ्रम बना रहता है, इसलिए भटकता रह जाता है। हृदय निवासी को जान ले, हृदय निवासी को जान करके बाहर सब कुछ की आशा छोड़ दे, समझ सारा संसार तो क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुरता को समझने वाला मैं स्थिर हूं, नित्य शाश्वत, इस भाव में जिसका मन टिक जाएगा वह दुखों से मुक्त हो जाएगा और उसका संयम साधना सब सफल हो करके वो सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा।